आज ये हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक्सरसाइज आपकी है 3.1। इस एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है किसका, x5 का, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। ये आपके पास एक एक्सपेंशन है, आपने इसमें क्या करना है, एक कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब ये जो एक्सपेंशन है इसमें आपके पास ये किस फॉर्म में है, ये a प्लस बी की पावर n की फॉर्म में है। इसका मतलब है कि इसकी पहली वैल्यू a की है जो है 2x का स्क्वायर। इसकी जो दूसरी वैल्यू है वो है b की। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव में लें, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में लें। तो ये है -3/x और जो पावर है वो इसकी वैल्यू है n की, तो n इज इक्वल टू क्या है, 10 है। अब आपके पास x5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो आपके पास वही टर्म वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि r+1 इज इक्वल्स टू NCr a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब आप देखें कि आपके पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, आपके पास r की वैल्यू नहीं है। तो आप r को एज इट इज रहने दें और बाकी सारी वैल्यूज आप पुट कर दें। n 10 है तो n की जगह 10 आ गया, r एज इट इज, a की जगह a की वैल्यू है 2x का स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी n माइनस r, n हैज 10 माइनस r एज इट इज, b की जगह -3/x और इसकी पावर आ जाएगी r। अब आप चेक करें कि 10CR हम तब भी सॉल्व कर सकते हैं जब r हमारे पास हो। इसका मतलब है ये तो मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसको मैंने एज इट इज रख दिया। 2x का स्क्वायर और इसकी पावर है 10 माइनस r, तो हम सेपरेट कर लेते हैं। 2 की पावर 10 माइनस r अलग कर लेते हैं और x स्क्वायर की पावर 10 माइनस r हम अलग कर लेते हैं। ये आपके पास दो वैल्यूज थी और दोनों की सेम पावर थी, आपने दोनों को पावर के साथ सेपरेट कर लिया। यहाँ पे -3 की पावर r अलग हो गई और x की पावर r अलग हो गई। तो ये आपने सारी पावर्स को, हर टर्म को की पावर्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद अगेन देखें कि 10CR मजीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि r की वैल्यू भी आपके पास नहीं है। 2 एक ही दफ़ा r है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, 2 की पावर 10 माइनस r एज इट इज। अब देखें कि x की पावर, ये जो 2 है ये इस पावर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 10 आ जाएगा 20, -2 को जब आप r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2r। यह आ जाएगा -3 की पावर r और नीचे आ जाएगा x की पावर r। अब आप चेक करें कि ये भी मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी मजीद सॉल्व नहीं हो सकता और ये भी मजीद टर्म सॉल्व नहीं हो सकती। x की पावर यहाँ पे भी है और x आपके पास नीचे भी है। आपके पास 2x आ रहे हैं और दोनों सेम हैं और दोनों डिवाइड भी हो रहे हैं। तो जब भी आप देखो कि आपके पास अगर बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये मैं बाकी टर्म्स एक साइड पे कर रही हूँ और x की पावर 20 माइनस 2r और ये जो r है ये इधर ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे प्लस था, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 10CR 2 की पावर 10 माइनस r -3 की r और x की पावर 20 माइनस 3r। अब आप देखेंगे ये भी टर्म मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, ये भी r होगा तो सॉल्व होगी, ये भी r होगा तो सॉल्व होगी, ये भी r होगा तो सॉल्व होगी। सब एक अकेले अकेले आ गए, कोई भी 2 दफ़ा भी नहीं आ रहा और मजीद सॉल्व भी नहीं हो रहा। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इस साइड पे आ जाएगा TR+1। अब आप देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास x की पावर आई 20 माइनस 3r और जो आपका क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में आपके पास है x की पावर 5, तो जो आपकी पावर है 20 माइनस 3r आप पुट करें, 20 माइनस 3r इज इक्वल्स टू, जो क्वेश्चन में पावर है वो क्या है, 5। तो यहाँ से अब आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, -3r इधर ही रहेगा, 5 माइनस क्या आ जाएगा 20, प्लस 20 इधर आके -20, तो ये कितना आ जाएगा -15, प्लस माइनस माइनस 20 में से 5 गए 15 और साइन कौन सा आता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, इधर आ जाएगा -3r। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 डिवाइडेड बाय -3, माइनस को माइनस कैंसिल, 3 5 और 15, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। यहाँ से अब आपकी r की वैल्यू आई। अब जहाँ पे भी r है इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पे r की जगह क्या आ जाएगा 5। तो पुट r इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट करते हैं हम TR+1, r की जगह 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n है 10 और r की जगह क्या आ जाएगा 5। अच्छा, 2 की
पावर 10 माइनस 5, आर की जगह 5 आ गया, माइनस 3 की पावर 5 और x की पावर 20 माइनस 3 आर थी, और 20 माइनस 3 आर को हमने किसके इक्वल किया हुआ था 5 की, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे। t 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6, और 10 से 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा 10, यहाँ से 10 से 5 निकाला तो 52 आ गया, 2 की पावर 10 माइनस 5 आ गई, और 3 की पावर 5, तो आप 3 की पावर 5 आप निकालेंगे तो 243, 2 की पावर 5 निकालेंगे तो 32, और 252 एज इट इज़ आ गया। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, और आप तीन कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास कितनी टर्म आ गई P6, और हमने अब निकालना है x5 का कोफिशिएंट। तो x5 का कोफिशिएंट का मतलब है कि जो इसके साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो इसका क्या है कोफिशिएंट है। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अब x की 5 के साथ जो भी वैल्यू आ रही है वो इसका क्या है कोफिशिएंट है, तो जस्ट आपका इसके साथ वाली वैल्यू इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका पार्ट 1 है कि हम कैसे कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं।